NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मोदी सरकार की एक ही विशेषता रही, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। गांधीनगर स्थित क्षेत्र कार्यालय श्री कमलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय बजट 2026-27 के दूरदर्शी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा आयोजित की। ये बजट महज गणनाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की एक मजबूत नींव है। ये बजट गरीबों, युवाओं, खाद्य आय अर्जित करने वालों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। एनटीवी टाइम के लिए चिराग सोनी की रिपोर्ट। 53.5 लाख करोड़ का बजट उन्होंने कल दिया पूरे देश को। मोदी सरकार की एक पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यही चीज बताती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो रिफॉर्म एक्सप्रेस इस बजट में और नाणा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हम सब गुजरात की ओर से लाख लाख अभिनंदन देते हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस सतत एक स्पीड की ओर आगे बढ़ते जा रहा है और लॉन्ग विजन से काफी समस्याओं को जूझता हुआ हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है उसको बल भी मिलेगा। दिल्ली के कर्तव्य भवन के अंदर ये पहला बजट था। 3 कर्तव्यों पर पूरी बजट की समीक्षा हुई है। आर्थिक क्षेत्र हो, लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की भागीदारी को साथ जोड़ते हुए और सबका साथ सबका विकास, इस फॉर्मूला को साथ लिए हुए निर्मला जी ने कल बजट रजू किया है। इस बजट से देश की युवा शक्ति हो, नारी शक्ति हो, किसान हो, श्रमिक हो, उद्यमी हो, ये सबको साथ लेकर ये बजट रजू किया गया है। यानी अगर कहे तो ये बजट ये युवा शक्ति को ड्रिवन बजट कहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवा शक्ति को प्रोत्साहन देना हो, आरोग्य और मेडिकल की जो बात हो, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी हो, सांस्कृतिक और पर्यावरण की बात हो, उद्योग और टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर की बात हो, कृषि और ग्रामीण की बात हो, पशुपालन और डेयरी मत्स्य उद्योग की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो कि एमएसएमई और स्टार्टअप को इकोसिस्टम में जोड़ने की बात हो, ये एआई का पॉजिटिव यूज करने की बात हो, सारे पहलू को साथ लेकर ये बजट रजू किया गया है। इस बजट के अगर एक शॉर्ट लाइन में मैं कहूं तो स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर राइट डायरेक्शन ये बजट निर्मला जी ने कल देश के समक्ष पेश किया है। इस बजट से सारे वर्गों को जोड़ते हुए ये बजट मंजूर किया गया है। हेल्थ सेक्टर का बजट हो, इंडस्ट्रीज का बजट हो, कॉरपोरेशन बॉन्ड की बात हो, गिफ्ट सिटी के आईएफएफसी को आने वाले 20 सालों तक टैक्स हॉलिडे की बात हो, देश के 20 आइकॉनिक प्लेस को टूरिस्ट के माध्यम से टूरिस्ट गाइड को आइकॉनिक प्लेस में उनको रोजगार की तक कैसे मिले, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, उसकी बात हो, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर स्मार्ट हो और भारत के एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स क्षेत्र की बात हो। हर क्षेत्र के अंदर रोजगारी बढ़े, इस दिशा में निर्मला जी ने इस बार बजट पेश किया है। और आने वाले दिनों के अंदर कृषि हो, पशुपालन हो, डेयरी और मत्स्य उद्योग हो, वो भी एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कैसे जोड़ा जाए, लोगों को कैसे बेनिफिट हो और एवरीडे का जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स कैसे करने चाहिए, उसके प्राइस कैसे अच्छे मिलने चाहिए, कोई भी अगर बीमारी आती है उसका और साथ में कौन सा खातर यूज करना चाहिए, हवामान की क्या देखभाल है, वो सारी की सारी चीजें एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से फार्मर्स के मोबाइल पर सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से माहिती मिले। इसका ऐसा भारत विस्तार टूल भी की दिशा में हम लोग जाहिरात की है। साथ में हेल्थ सेक्टर हो, लॉजिस्टिक हो, मेक इन इंडिया हो, टेक्सटाइल सेक्टर में भी करीबन समर्थन टेक्सटाइल इकोसिस्टम में समर्थ 2.0 मिशन हो,
3 केमिकल पार्क आने वाले हैं, हाईटेक टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह हर सेक्टर के अंदर सबको समावेश करके ये बजट निर्मला जी ने पेश किया है। इसके लिए આજની પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજે આપણી વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માજી પત્રકાર પરિષદને બજેટ સંદર્ભમાં સંબોધન કરવાના છે, ત્યારે આપણી સાથે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી પ્રશાંતભાઈ કોરાટ, પ્રદેશ પ્રવક્તા ડોક્ટર અનિલભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીય બજેટ અભિયાનના પ્રદેશના ઇન્ચાર્જ શ્રી સીએ શ્રી જૈનિકભાઈ વકીલ પણ આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માજીને વિનંતી કરું